हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करते हो आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपने नोटबुक और पेन रेडी रख लीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आई होप आपने लास्ट वीडियो देख ली है और अपने रेगुलर नोट्स बना रहे होंगे। ठीक है, और नहीं बना रहे तो आप अपने प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जाके। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट रेडी है और हर एक चैप्टर की भी रेडी है। ठीक है, डे बाय डे रेगुलर चैप्टर्स की वीडियो आ भी रही है, तो चैनल पे बने रहिए। तो देखिए आने आने वाली जो वीडियो रहेगी आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, वेरी हेल्पफुल रहेगी। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक है एक्सट्रैक्शन मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़। मतलब कि जो एक्टिविटी सीरीज़ के टॉप पे जो एलिमेंट्स हैं, जो मेटल हैं, उनको एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए बात करते हैं दीज मेटल्स के बारे में। दे हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। मतलब कि इनकी एफिनिटी क्या है, हाई है और इजीली रिएक्ट भी कर सकते हैं किसी कंपैरिजन से, कार्बन की कंपैरिजन से। ठीक है, दीज आर ऑब्टेन्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, और कह सकते हैं सोडियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इट्स मोल्टन क्लोराइड NaCl गिव्स Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। भाई सोडियम हमें कैसे मिल सकता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से मिल सकता है, लेकिन किस में, मोल्टन स्टेट में हो अपने क्लोराइड। मतलब कि सोडियम और क्लोराइड अपने यहाँ पे NaCl की फॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पे जब हमें सोडियम कैसे मिल सकते हैं, बाई इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। और क्लोरीन जो है, वो क्लोराइड है, वो मोल्टन स्टेट में होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमें आयंस की फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। एज इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन, अगर हम वहाँ सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है कि मेटल गेट डिपॉजिटेड। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, एक तरह से भाई एक बार बताइए, डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जमा होना। ठीक है, डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जमा होना। और होगा किस पे, वो एक कैथोड पे होगा। एंड नॉन मेटल एट एनोड, जो नॉन मेटल कौन सा रहेगा, फिर वो एक किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम कैथोड और एनोड के बारे में बात करते हैं। जब कैथोड ले रहे हैं तो सोडियम क्या है, Na के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेता है तो पॉजिटिव चार्ज खत्म होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेने पे इसकी वैलेंसी जो है फुलफिल हो जाती है। मतलब एक मान लीजिए आपके पास, आपको चाहिए 10 रुपये। ठीक है, अगर 10 रुपये चाहिए हैं तो अगर आपको 10 रुपये मिल जाते हैं तो आपकी चाहत पूरी हो जाती है ना। तो वही चाहत से इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल कंप्लीट फिल हो जाते हैं और ये न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से Na मिल जाता है अपने को। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया सोडियम ने और वो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और Na न्यूट्रल मिल गया। आगे बात करते हैं एनोड के बारे में। ठीक है, अगला है अपना एनोड के बारे में बता रहे थे कि आपका जो एनोड है, एनोड के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। मतलब क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। दो कैसे करेगा कि मान लो एक क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव, तो दूसरे क्लोरीन के ऊपर भी कितना नेगेटिव, एक नेगेटिव। अब दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं लूज होएंगे कहाँ से, क्लोरीन से। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए, 2। ठीक है, तो एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, फिर अपने एक तरह से देखा जाए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, अब बात करते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के बारे में। देखिए तो दोस्तों आप ये बताओ पहले, रिफाइनिंग से आप समझते क्या हो, किसी चीज़ को फाइन करना। ठीक है, मतलब कोई इम्प्योरिटीज़ है, उसकी इम्प्योरिटीज़ हटाना वहाँ से। तो क्या बोल रहे हैं, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन द ऑब्टेन्ड मेटल कैन बी रिमूव्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। मतलब कि कह सकते हैं कि वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस से हम वहाँ पे हम अपने इम्प्योरिटीज़ को जो प्रेजेंट है हम उसको रिमूव कर सकते हैं। आई बात समझ में, उसको क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। किसी भी मेटल के ऊपर इम्प्योरिटीज़ हैं और इम्प्योरिटीज़ वहाँ से हटाएंगे और हटाने पे क्या होगा, वो प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। आई बात समझ में, तो हम वो रिफाइन कर रहे हैं उसको। अब देखिए जैसे कि कपड़ा होता है ना, कपड़े को हम धोते हैं तो रिफाइन करते हैं एक तरह से, जो इम्प्योरिटीज़ रहती है वो हट जाती है। ठीक है, और बिल्कुल हमें कैसे कपड़े मिलते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, बात कर रहे हैं कॉपर इज ऑब्टेन्ड यूजिंग दिस मेथड। हम एक तरह से बोल सकते हैं कि कॉपर मान लो
इम्प्योरिटीज़ है कॉपर में, तो कॉपर में हम उसको रिफाइन कर सकते हैं इस मेथड का यूज़ करके। ठीक है, फॉलोइंग आर प्रेजेंट इनसाइड द इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, मतलब कि कुछ ये नीचे जो दिए गए हैं ये सभी हमें किस में मिल सकते हैं, हमें कि इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में मिल सकते हैं, और वहाँ से हम कॉपर को फाइन कर सकते हैं। एनोड, स्लैब ऑफ इम्प्योर कॉपर, एनोड के ऊपर एनोड कौन होगा फिर इसमें, इम्प्योर कॉपर होगा। ठीक है, कैथोड कौन होगा इसमें, प्योर फॉर्मेशन रहेगी किसकी, कॉपर की। मतलब कि मान लो एक ये है, एक तरफ एनोड और एक तरफ कैथोड। ठीक है, अब बात करते हैं कि मान लो ये एनोड, मान लो ये क्या, मान लो कैथोड। ठीक है, अब आपका जो एनोड है किस में है, इम्प्योर फॉर्म है, मतलब ये तो क्या हो गया आपका, इसको डिनोट कर लो, ये आपने किससे हो गया, आई से डिनोट कर लो, और इसको पी से डिनोट कर लो। ठीक है, तो सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट विद सम ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सॉल्यूशन है जो, ठीक है, मान लो ये सॉल्यूशन है, ये किसका है भाई, कॉपर सल्फेट का, CuSO4। ठीक है, प्लस में क्या है इसके पास, H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये कॉपर सल्फेट है। तो सॉल्यूशन किसका है अपने पास, एक्वस सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, फॉर्म बात करते हैं, फ्रॉम एनोड कॉपर आयंस आर रिलीज्ड इन द सॉल्यूशन, जो अपने पास एनोड कॉपर आयंस हैं वो रिलीज होंगे अपने किससे, सॉल्यूशन से। ठीक है, आई बात समझ में, एनोड कॉपर आयंस जो है रिलीज होंगे किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कॉपर फ्रॉम सॉल्यूशन इज डिपॉजिट एट कैथोड, मतलब कि क्या बोल रहा है कि आपका जो कॉपर की जो अमाउंट है वो वहाँ से डिपॉजिट होकर किसके पास जाएगी, अपने पास कॉपर के पास जाएगी, जो कि अपने किस फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में है। ठीक है, दोबारा देख लीजिए इस पॉइंट को कि एनोड है जो, ठीक है, एनोड किस फॉर्म में, अपने आयंस की फॉर्म में, कॉपर जिसमें है आयंस की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ से रिलीज होएंगे किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। अब यहाँ से क्या हुआ, रिलीज हुआ सॉल्यूशन के अंदर, अब सॉल्यूशन से फिर कहाँ पे जाएंगे, ये आपके प्योर फॉर्म के जो है अपने कैथोड है वहाँ पे जाके चिपक जाएंगे, स्टिकी हो जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पे क्या होगा फिर, वो उसके जो साइज़ है वो इंक्रीज भी तो होगा, और इसका साइज़ क्या होगा, डिक्रीज होगा। आगे देखिए, इम्प्योरिटीज कंटेनिंग सिल्वर एंड गोल्ड गेट डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ एनोड एज एनोड मड, मतलब कि जो इम्प्योरिटीज रही है, ठीक है, सिल्वर और गोल्ड की जो मान लो इम्प्योरिटीज रही है कि ये एक्सपेरिमेंट में, तो वहाँ पे क्या है भाई, डिपॉजिट होती है, डिपॉजिट जब इम्प्योरिटी डिपॉजिट हो रही है तो कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज भी बाहर निकलेगी। ठीक है, अब जो बाहर जो इम्प्योरिटीज निकलेगी तो वो क्या बैठेगी, वो सेटल डाउन होएगी नीचे। आई बात समझ में, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में है, और जो इम्प्योरिटीज निकल रही है तो एनोड मड, एनोड से निकल रही है तो एनोड मड की तरफ अपने नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। अब देखिए बात करते हैं, ये आपका क्या है, कैथोड है, ये आपका क्या है, एनोड है। ठीक है, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट करा है। ठीक है, और ये सॉल्यूशन है इसके अंदर, टैंक के अंदर। अब ये पूरा क्या आपका बाहर वाला टैंक हो गया। ठीक है, अब कॉपर जो है, ठीक है, कॉपर यहाँ से निकल के यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, और अपने इम्प्योरिटी जो है यहाँ पे एनोड की तरफ से, अपने एनोड है, एनोड से निकल रही है, जो एग्जैक्ट जो बढ़िया जो प्योर फॉर्म में कॉपर है वो निकल के चिपक रहा है अपने किसके पास, कैथोड के पास। ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज़ है वो यहाँ पे एनोड मड की तरह नीचे बैठ रही है, सेटल डाउन हो रही है। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं, नेक्स्ट है दोस्तों कोरोजन। ठीक है, कोरोजन और रस्टिंग ऑफ आयरन एक तरफ से दोनों ही प्रोसेस इक्विवेलेंट है। ठीक है, बात करते देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, मेटल्स आर अटैक्ड बाय सब्सटेंस इन सराउंडिंग लाइक मॉइस्चर एंड एसिड्स। भाई क्या कह रहे हैं, मेटल्स जो अपने सब्सटेंस है अपने सराउंडिंग में रखा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर जो अपने इन्वायरमेंट में जो गैसेज हैं, ठीक है, वो अटैक करते हैं किसके ऊपर, सराउंडिंग में। ठीक है, सराउंडिंग में कोई चीज़ रखी हुई है, वहाँ पे अपने इन्वायरमेंट में कोई बहुत सारे क्या है अपने गैसेज हैं। ठीक है, वो अटैक करेगी, जैसे कि अपना मॉइस्चर हो गया, एसिड्स हो गया, तो वो उस सब्सटेंस के ऊपर क्या करेगी, अटैक करेगी। ठीक है, सिल्वर, इट रिएक्ट विद सल्फर इन एयर टू फॉर्म सिल्वर सल्फाइड। भाई जो सिल्वर है जिसको हम डिनोट किससे करते हैं, Ag से। ठीक है, जो सिल्वर है
वो हवा के अंदर रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है, ठीक है। एंड आर्टिकल्स बिकम ब्लैक, और जो इसका कलर जो रहता है, इसके जो पार्टिकल्स जो रहते हैं, मतलब कि जो इसका सब्सटेंस रहेगा वो किस कलर का हो जाएगा, ब्लैक कलर का शो होगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कॉपर के बारे में। तो कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉइस्चर की फॉर्म में है वो उससे रिएक्ट करता है हवा के अंदर, एंड गेन ग्रीन कोटेड ऑफ कॉपर कार्बोनेट, और उसके ऊपर जो है ग्रीन कलर की लेयर लगती है जो कि कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन करके उसके ऊपर लेयर जो चिपक जाती है। आई बात समझ में? भाई देखिए, मान लीजिए ये कोई आपका क्या है, सब्सटेंस है, और कार्बन डाइऑक्साइड मॉइस्चर फॉर्म में है, अब वो इसके साथ रिएक्ट करेगी हवा में, ठीक है। तो इसके ऊपर ग्रीन कलर की जो है लेयर आ जाएगी। आई बात समझ में? वो किसकी है, कॉपर कार्बोनेट की है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, आयरन एक्वायर्स ए कोटिंग ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। भाई किसी भी कील के ऊपर या किसी की भी आयरन के ऊपर, ठीक है, वो प्रेजेंट है हवा में और अपने एनवायरनमेंट में, और हवा में क्या है, खूब सारी गैस है, मॉइस्चर प्रेजेंट है जो कि इस आयरन से रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद क्या होगा, वो ब्राउन कलर की लेयर आ जाएगी उसके ऊपर, ठीक है। ब्राउन कलर की फ्लेकी सब्सटेंस बन जाएगा वो, उसको क्या बोलेंगे हम, रस्ट बोलेंगे। बोथ एयर एंड मॉइस्चर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। भाई एक बार बताता हूँ कि नेसेसरी मतलब कि बहुत ही आवश्यक है अगर रस्ट हो रहा है तो, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि रस्ट हो तो उस टाइम पे क्या है कि मॉइस्चर और हवा होना ज़रूरी है। आई बात समझ में? अब बात करते हैं इनकी प्रिवेंशन के बारे में। ये तो भाई आपके थे प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि हाँ भाई क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या हो सकता है। अब इनको स्टॉप भी तो करना है, ठीक है। अब स्टॉप कैसे करेंगे, रोकेंगे? तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग एंड मेकिंग एलॉयज़, ठीक है। तो ये रस्टिंग हम इसको रोक सकते हैं कि क्या करके, पेंट करके, ऑयल लगा के, ग्रीस लगा के, या गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस करके, ठीक है, और क्रोम प्लांट प्लेटिंग करके, एनोडाइजिंग करके, मतलब ये सभी प्रोसेस हम यूज़ कर सकते हैं, हम रस्टिंग को रोक सकते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इन गैल्वेनाइजिंग आयरन और स्टील इज कोटेड विद अ लेयर ऑफ जिंक बिकॉज जिंक इज प्रेफरेबली ऑक्सीडाइजिंग देन आयरन, ठीक है। भाई आपका ये है क्या, भाई गैल्वेनाइजेशन होता क्या है? एक तरफ से ये मान लो कि इसके ऊपर ऐसे मेटल की परत लगाई जाती है आयरन के ऊपर जो इसको ऑक्सीडेशन होने से, मतलब रस्टिंग होने से इसको रोक के, आई बात समझ में? मतलब ज़्यादा समय के लिए तो नहीं रोक सकता, लेकिन इसकी जो प्रोसेस है वो टाइम पीरियड बढ़ा सकता है, ठीक है। यही चीज़ बोल रहे हैं कि इसके ऊपर एक कोटेड लेयर लगाई जाती है जो किसकी होती है, जिंक के साथ होती है, ठीक है। क्यों जिंक ही क्यों लिया है? क्योंकि जो जिंक है वो प्रेफरेबली ऑक्सीडाइज्ड रहता है किससे, आयरन से। मतलब कि ये जो जिंक की लेयर लगा सकते हैं इसके ऊपर, और ये टाइम पीरियड बढ़ा सकता है, ऑक्सीडेशन कम होने देता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं एलॉयज़ के बारे में। दीज आर मिक्सचर ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल और नॉन मेटल्स। देखिए बात करते हैं अलॉयज़ क्या होते हैं कि मेटल और नॉन मेटल का क्या रहता है, मिक्सचर रहता है। किसमें, किसके साथ, मेटल और नॉन मेटल के साथ ही रहता है, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी उसमें शो करता है। एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मेक्स आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। अगर हम एलॉयज़ में अगर स्मॉल अमाउंट के कुछ अमाउंट हमने कार्बन की मिला दी तो ये हार्ड बन सकता है, मजबूत बन सकता है। आई बात समझ में? अगला है स्टेनलेस स्टील इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग आयरन। मतलब स्टेनलेस स्टील के आपके जो बर्तन देखे होंगे ना आपने कि हाँ भाई ये स्टेनलेस स्टील होता है, ये टूटेगा नहीं जल्दी से, ठीक है, ना जंग लगेगा इसमें। अब देखिए बात करते हैं स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन होते हैं वो बनाते कैसे हैं, उसमें आयरन क्या होता है, मिक्स होता है, किसके साथ, निकल और क्रोमियम के साथ। आई बात समझ में? उसमें क्या होता है, निकल और क्रोमियम के एलिमेंट जो है मिक्स होते हैं। इट इज़ हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। अभी बताया ना कि हाँ भाई उस पर रस्ट नहीं लग सकता, जंग नहीं लग सकता, ठीक है। ये मजबूत भी रहते हैं और इन पे डस्ट नहीं लग सकता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बात करते हैं। अगला है आपका कि मरकरी, मरकरी इज एडेड टू अदर मेटल्स टू मेक अमलगम। अगर मरकरी को हम किसी अदर मेटल के साथ ऐड करते हैं
तो वो अमलगम की फॉर्मेशन कर सकता है। आई बात समझ में। अगला है, हम करते हैं ब्रास के बारे में। ब्रास अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। जो ब्रास रहता है, दो मेटल का मिक्सचर रहता है। एक आपका अलॉय ले लो, मतलब कि वो भी अलॉय किसका होगा, कॉपर का होगा, और एक किसका होगा, जिंक का। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मेटल तो सुना है ना, क्या वे सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज मेटल होते हैं। तो ब्रॉन्ज में क्या क्या मिक्स होता है, कॉपर भी होता है और टिन भी आपका मिक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं इन ब्रास एंड ब्रॉन्ज। मतलब कि ब्रास और ब्रॉन्ज के केस में बात करें तो ब्रास और ब्रॉन्ज में क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लोअर देन द प्योर मेटल। मतलब जो प्योरेस्ट सब्सटेंस जो रहता है, मतलब प्योर मेटल रहता है, उसका कंपैरिजन करें तो इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी रहती है, कम रहती है। किसके अंदर, ब्रास और ब्रॉन्ज के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है सोल्डर। ठीक है, अलॉयज ऑफ लेड एंड टिन। क्या बोल रहे हैं, लेड और टिन जो होता है, मतलब अलॉयज किसके हैं, लेड के और टिन के हैं। ठीक है, हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इट इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। मतलब दोबारा देखिए, तो क्या बोल रहे हैं कि जो लेड और टिन का जो है अलॉयज होते हैं, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। ठीक है, और हम इसको हम किस में यूज़ कर सकते हैं, वेल्डिंग करने में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपने देखा होगा जब वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे एक वायर यूज़ की जाती है। ठीक है, हम उस वायर के अंदर इसमें वेल्डिंग करने में यूज़ कर सकते हैं इन दोनों चीज़ों को। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यहाँ पे आपका जो चैप्टर है फिनिश हो चुका है। ठीक है, और इस वीडियो को भी और प्ले लिस्ट को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, हमने देखा है कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं जाता दोस्तों, एक सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक बिल्कुल कीजिए। और आपके कोई भी डाउट रहते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी ड्रॉप कर सकते हैं, मैसेज पे भी कर सकते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में भी मैं जो है डाउट वो छोड़ सकते हैं, ताकि हम आप लोगों की सहायता कर सकें। ठीक है, और आप अपना प्लीज़ ध्यान रखिए। प्लीज़ टेक केयर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।